क्या बिहार की एनडीए सरकार अब भी नीतीश मॉडल पर चल रही है या पूरी तरह बीजेपी के फार्मूले पर शिफ्ट हो चुकी है? भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही। क्या जेडीयू को अपने वोट बैंक के खिसकने का खतरा सताने लगा है? कोई बता दे कि 2005 के पहले अक़लियत के बच्चों को इल्म याफ्ता बनाने के लिए क्या किया गया था, और आज जितने मदरसे से लेके अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, यहाँ हज भवन में अल्पसंख्यक समाज के जो थोड़ा मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई। विजय चौधरी ने साफ कहा, सरकार का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन विजन अभी भी नीतीश कुमार का ही है। बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा पॉडकास्ट आज बात होगी बिहार की राजनीति की, जहां सत्ता वही है, चेहरे बदले हैं, लेकिन सवाल वही है। क्या बिहार की एनडीए सरकार अब भी नीतीश मॉडल पर चल रही है या पूरी तरह बीजेपी के फार्मूले पर शिफ्ट हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू को सामने आकर अल्पसंख्यकों को यह कहना पड़ा कि डरने की जरूरत नहीं है? क्या यह सिर्फ बयान है या इसके पीछे छुपा है सियासी डर? क्या जेडीयू को अपने वोट बैंक के खिसकने का खतरा सताने लगा है? आज हम इसी पूरे मुद्दे को करेंगे डिकोड, बिल्कुल बेबाक अंदाज में। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ। शनिवार को पटना में जेडीयू के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा दोनों एक साथ आए और कोशिश की कि कई सवालों पर सफाई देने की कोशिश की विजय चौधरी ने। इस दौरान विजय चौधरी ने साफ कहा, सरकार का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन विजन अभी भी नीतीश कुमार का ही है। उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार पहले की तरह ही काम कर रही है। लेकिन सवाल यही है, अगर सब कुछ पहले जैसा ही है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है वाला बयान देने की नौबत क्यों आई? क्या जमीन पर कुछ बदल रहा है जो बयानबाजी से ढाका जा रहा है, या फिर यह विपक्ष के नैरेटिव का जवाब है? उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भले ही नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन सरकार चलाने का तरीका और रास्ता नीतीश कुमार ने ही तय किया है। यानी चेहरा बीजेपी का, लेकिन सिस्टम जेडीयू का। सवाल यह है, क्या यह संभव है? क्या बीजेपी पूरी तरह नीतीश मॉडल पर चल रही है या सिर्फ सियासी संतुलन बनाने की कोशिश है? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया, अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा। जेडीयू ने खुलकर कहा, सरकार 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है, और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। विजय चौधरी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला, कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। यहां तक कि ये तक कहा कि सरकार वक्फ की संपत्तियां हड़पना चाहती है, लेकिन जेडीयू का दावा, आज तक किसी की संपत्ति नहीं छीनी गई।
अब जरा इस पूरे नैरेटिव को समझिए। एक तरफ विपक्ष है जो बीजेपी का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जेडीयू है जो उसी अल्पसंख्यकों वोट बैंक को यह भरोसा दिला रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो बार बार आश्वासन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या जेडीयू को ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और दिख रहा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक में हलचल शुरू हो चुकी है? क्या आने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू अभी से डैमेज कंट्रोल में लग गई है? विजय चौधरी ने अपने बयान में यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम मुस्लिम समाज के लिए किया वो किसी और राज्य में नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और शिक्षा का जिक्र किया और दावा किया कि मुस्लिम समाज अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन राजनीति में महसूस और हकीकत के बीच फर्क होता है और यही फर्क चुनाव के वक्त वोट में बदल जाता है। अब सबसे अहम लाइन जो इस पूरे बयान की दिशा तय करती है, विजय चौधरी ने मुस्लिम समाज अब एनडीए की मुख्य धारा के साथ है। क्या सच में क्या बिहार का मुस्लिम वोटर एनडीए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है जिसके जरिए जेडीयू अपने पुराने समीकरण बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से समीकरणों की राजनीति रही है। यहाँ जाति, धर्म, गठबंधन तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं और जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत यही है उसका मुस्लिम प्लस अति पिछड़ा समीकरण। अगर यही समीकरण हिलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जेडीयू को। तो क्या यह पूरा बयान दरअसल उसी डर का संकेत है? क्या जेडीयू को लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहने की कीमत उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक से चुकानी पड़ सकती है? अब नजर डालते हैं आगे क्या हो सकता है। 2025 का चुनाव हो चुका है और जेडीयू पहले ही 2025 से 30 विजन की बात कर रही है। लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या वो अपने पुराने वोट बैंक को बचा पाएगी या बीजेपी के साथ गठबंधन उसे नई राजनीति चुनौती देगा? तो बिहार की राजनीति में कहानी साफ नहीं है, सिर्फ बयान साफ हैं। एक तरफ भरोसा दिलाने की कोशिश, दूसरी तरफ भरोसा टूटने का डर। अब फैसला जनता को करना है कि वो किस पर भरोसा करती है और किस नैरेटिव को मानती है। जेडीयू का ये बयान बिहार में सरकार का जो शक्ल है, फेस है, बदलने के बाद सामने आया है। ये बहुत मायने रखता है। बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी बने और जमीनी हकीकत जो थी 25 का चुनाव, विधानसभा 25 का चुनाव जो था, उस पर जो जेडीयू के वोटर ने जो वोट किया था वो नीतीश कुमार के चेहरे पे किया था। वो नीतीश कुमार जो 3C की बात करते हैं, करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म, इसी चेहरे पर बिहार की जनता ने, खासकर जेडीयू के अल्पसंख्यक समुदाय ने वोट किया था। और ये 4 महीने में जिस तरह से बिहार सरकार की शक्ल बदली, स्विच जिसे कह सकते हैं कि जेडीयू के नेतृत्व से सीधा बीजेपी के हाथ में सरकार जो गई है, तो इसी वोट बैंक के खोने का डर अब लगता है जेडीयू को अभी से सताने लगा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उससे साफ तौर पे पता चलता है कि अल्पसंख्यक वोट जो है जेडीयू का वो संचय में है, सस्पेंस में है कि बीजेपी के हाथ में सत्ता की बागडोर चली गई है। अब उनके साथ क्या सरकार न्याय करेगी? क्योंकि बीजेपी अपने हार्डकोर राजनीति के लिए जाना जाता है।
हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है बीजेपी, और यही डर है अल्पसंख्यक समुदाय में, और जेडीयू के अल्पसंख्यक वोट बैंक के खिसकने का डर यही है। और इसी वजह से जेडीयू के आला नेता हैं वो कैमरे के सामने आते हैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, और ये साफ संदेश देते हैं कि भले ही सरकार का फेस बदला हो, भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया हो, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार पहले चल रही थी, जिस नीति पर सरकार चल रही थी, उसी नीति पर आगे सम्राट चौधरी की सरकार काम कर रही है। और यही वजह है कि अल्पसंख्यकों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्पसंख्यकों के साथ भी न्याय होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार बिना धर्म के, बिना भेदभाव के, बिना जाति के वो न्याय करते आए हैं, वही न्याय बीजेपी के नेतृत्व में भी उन्हें मिलेगा। जेडीयू ये आश्वासन दे रही है अल्पसंख्यकों में, लेकिन क्या ये डर जेडीयू का आने वाले दिनों में उसके वोट बैंक पर भारी पड़ने वाला है? विपक्ष इसको भुनाने में बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल करने की अभी से कवायद शुरू कर दी है और भरोसा जीतने की कोशिश कर दी है। यही वजह है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान आपने देखा होगा, वो लगातार कह रहे हैं बिहार वासियों से कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही ये सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सभी को भरोसा दिला रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन उनके मार्गदर्शन में, उनके 3C नीति पर ही ये सरकार आगे बढ़ेगी। तो देखना यह है कि क्या जेडीयू का डर और अल्पसंख्यकों का डर की जो बात हो रही है वोट बैंक खिसकने की, क्या ये आगे कुछ और रंग लेता है? जेडीयू अपने वोटरों को कितना कस के पकड़ के रखती है, अल्पसंख्यकों समुदाय में अपनी पहचान बनाकर रखती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से प्रेस वार्ता की गई, इससे साफ है कि जेडीयू कहीं ना कहीं ये डर महसूस हो रहा है कि उसके अल्पसंख्यक समुदाय के जो वोट हैं वो खिसक ना जाए, दूसरी तरफ शिफ्ट ना कर जाए। तो फिलहाल हमारी बिहार की राजनीति की हर खबर पर पैनी नज़र है। आगे भी ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।